फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? No doubt, sir. No doubt, sir. कंसेप्ट क्लियर है सारे का सारा? Yes, sir. Yes, तो sir. हमने जी इनर्शिया में हमने पढ़ा था कि कोई भी पार्टिकल अपनी मर्जी से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो पोजीशन उसकी रेस्ट की हो, मोशन की, या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की। दैट इज नोन एज इनर्शिया। तो इनर्शिया की हमने उसमें टाइप भी की थी। इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप: inertia of direction, inertia of rest and inertia of motion. inertia of rest में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो वो कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। और अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो मोशन में रहने का रीजन उसका क्या है? इनर्शिया। और अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उतनी देर तक पर्टिकुलर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन चेंज ना की जाए। So this is known as inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. अभी inertia किसके ऊपर डिपेंड करता है ये भी हमने लास्ट में पढ़ा था। inertia depend on the mass. Higher the mass, higher will be the inertia. ठीक है। अगर मैं आपको लेमैन लैंग्वेज या हिंदी में बताऊं ना, inertia का मतलब होता है जड़ता, मतलब अपनी पोजीशन पे ही खड़े रहना। तो न्यूटन ने इस चीज को देख के अपना एक लॉ दे दिया जिसे उसने नाम दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसके अकॉर्डिंगली कोई भी पार्टिकल अपनी पोजीशन, चाहे वो रेस्ट की हो, मोशन की, या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो उसके। सो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन एंड इनर्शिया। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब क्या है? प्लीज राइट डाउन। मोमेंटम इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा थोड़ा सा, प्लीज लिखना छोड़िए। जैसे आप लोग किसी एक व्हीकल में बैठे हो या आप सारे स्टूडेंट एक बस में आ रहे हो, तो बस जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है आप लोग भी सेम वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रहे होते हैं। ऐसे ही होता है ना? कभी ये तो नहीं हुआ कि आप कहीं पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, तो जो आगे सीट पे बैठे वो पहले पहुंच गए, आप लोग बाद में पहुंचे? ऐसा हुआ कभी? No, sir. ठीक है। तो दिस इज नोन एज मोमेंटम, कि जो मास है हर एक के मास ने कितनी वेलोसिटी को अटेन किया हुआ है। ठीक है, कि किसी के मास ने कितनी वेलोसिटी को अटेन किया हुआ है, दिस इज नोन एज मोमेंटम। और इसको मैथमेटिकली डोनेट करते हैं हम पी के साथ। पी स्टैंड फॉर द मोमेंटम, और इसको हम लिखते हैं m into v, where m stand for mass and v stand for the velocity. ठीक है। और p हमारे पास क्या रहेगा? मोमेंटम। अब अगर मुझे इसके यूनिट फाइंड करने हो तो यूनिट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? मास के यूनिट मेरे पास क्या होते हैं? किलोग्राम, पता है आप सबको? ठीक है। और वेलोसिटी के यूनिट अभी हमने पिछले चैप्टर में किए, मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और केजी, किलोग्राम, मीटर स्लैश सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके यूनिट आ गए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो अभी हम मोमेंटम फाइंड करते हैं। मान लीजिए कोई एक मूविंग ट्रक है, कोई रोड के ऊपर ट्रक मूव कर रहा है। ठीक है, सो फाइंड मोमेंटम ऑफ अ ट्रक of mass
1200 kg moving with speed or velocity of say 50 kilometer 50 meter per second. हो जाएगा इजीली. सर निकाल लिया. यस सर, इज इक्वल टू निकल गया. मास कितना है 1200 इंटू 50. तो ये मेरे पास कितना आ गया 60,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. किलोग्राम मीटर per. मीटर पर. So this is about the momentum. ओके सर. कोई डाउट इसमें किसी तरह का भी? No, नो sir. सर. चलिए. नो सर. No, sir. तो प्लीज स्लाइड्स देखिएगा. अगर आपको किसी में कोई डाउट है तो हम डिस्कस कर लेंगे. फर्स्ट लॉ हमने लिख लिया था. यस सर. अभी हमारे पास आ गया सेकंड लॉ. सेकंड लॉ इज F is equal to मास इनटू एक्सेलरेशन. mass into acceleration, where F is force, फोर्स. M is mass, and A is acceleration. एक्सेलरेशन. ठीक है जी. तो अभी इसको लिखने से पहले एक चीज आप नोट करिए. अपनी डेली लाइफ में अगर आप लोग अपने व्हीकल से स्कूल आ रहे हो या एक्टिवा पे कहीं जा रहे हो या साइकिल पे कहीं जा रहे हो तो आप देखते हो कि अभी टाइम बहुत पड़ा है तो आप आराम से साइकिल चला रहे हो. लेकिन जैसे ही आपको रियलाइज हुआ कि टाइम कम है आपने क्या किया फोर्स ज्यादा लगानी शुरू कर दी. जैसे ही Yes, sir. फोर्स Yes, लगाई तो क्या होगा वेलोसिटी चेंज हो जाएगी Speed will आपकी. increase. स्पीड चेंज हो जाएगी. और Yes, जैसे ही sir. स्पीड चेंज होगी वहां पे क्या चीज आ जाएगी. हमने एक लास्ट चैप्टर में पढ़ा था चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज Acceleration. एक्सेलरेशन. Acceleration. Acceleration. Very good. So this is known as second law of motion. ठीक है. कि जैसे जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे मास तो चेंज नहीं होगा. ठीक है. लेकिन क्या चीज चेंज होगी स्पीड चेंज होगी. और स्पीड चेंज होने से क्या होगा बॉडी एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगी. सो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. गॉट इट. तो इसके हमारे पास Yes, sir. जो स्टेटमेंट है वो ये है आपके पास. द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट is equal to product of its mass and acceleration. बच्चे क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है. तो F is equal to Sir. M into A. हाँ जी हिमांशु कुछ कह रहे सर थे? जैसे हमने पहले यस सर हमने पहले मोमेंटम करा था तो उसकी यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. सर हमें अगर कोई भी यूनिट मीटर्स में मिल गई या कोई भी और यूनिट में मिल गई तो हम कन्वर्ट कर कर उसको लिखेंगे कि उसी में यूनिट चेंज कर सकते हैं हम. ये डिपेंड करता है आपको उसने क्या बोला है. अगर उसने बोला है कि रिप्रेजेंट योर आंसर इन किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो जो वेलोसिटी थी उसको हम पहले किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे. ओके सर. ठीक है. हमने किया था लास्ट चैप्टर में किलोमीटर पर आवर और Yes. मीटर पर सेकंड 5/18 एंड 18/5. Yes, sir. यस सर. ठीक है. तो वहां से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हो जाएगा ना. ओके सर. Yes, sir. यस. अब यहाँ पे हमारे पास इसके यूनिट की बात आती है. इसके यूनिट क्या है. मास के यूनिट किलोग्राम Yes, sir. और एक्सेलरेशन के यूनिट मीटर पर Meter सेकंड per स्क्वायर. second square. ठीक है.
और इसको कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं, न्यूटन। ठीक है, सो 1 न्यूटन Okay, इज sir. इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज, देखो बेटा हिमांशु प्लीज भावार्थ, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, 1 न्यूटन किसके इक्वल होगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट, किसको एक्सेलरेट करना है, 1 किलोग्राम मास को, कितनी एक्सेलरेशन के साथ, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। ठीक है, Okay, sir. 1 मीटर पर Okay, sir. सेकंड स्क्वायर के साथ। सो प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन, हेडिंग दे दीजिएगा 1 न्यूटन। हमने ग्रेड 8 में भी पढ़ा था ना, फोर्स चैप्टर, उसमें भी हमने पढ़ी थी न्यूटन फोर्स के यूनिट, बैलेंस फोर्स, Yes. अनबैलेंस फोर्स पढ़ा था, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। Yes, sir. ठीक है, Yes, तो अभी मैं sir. इसके कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप में हम इसके डिफिकल्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। देखो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू एक्सेलरेट 1400 किलोग्राम कार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1400 मास, एक्सेलरेशन 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 2800 न्यूटन। भावार्थ डाउट तो नहीं है बेटा कोई, No, sir. सो हमारे पास वैल्यू है 2800 न्यूटन। तूने क्या करा, दाल चूरमा, तो मैगी बनवा ले। हो गया बेटा, Yes, sir. Yes, sir. आपने ना कई बार एक क्वेश्चन सुना होगा कि अगर मैं एक फेदर को और एक स्टोन को ऊपर से नीचे फेंकूं तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा। अगर हम Stone. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दें और फ्री फॉल करवाएं तो दोनों पार्टिकल सेम स्पीड के साथ नीचे पहुंचे। ठीक है, और ये उस चीज का प्रूफ है आपके पास। सो प्लीज इसको एज इट इज नोट कर लीजिए विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैं आपको समझा देता हूँ, एक मेरे पास मास है 10 केजी, दूसरा मास है 1 केजी। ठीक है, फोर्स लग रही है 98 न्यूटन की, दूसरे के ऊपर 9.8 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन दोनों की सेम आई, तो अगर एक्सेलरेशन सेम है इट मींस दोनों सेम फोर्स के साथ नीचे आए। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। Yes.
गुरनूर, प्रभजोत, अश्वी, कोई डाउट बेटा? No, sir. No doubt. तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले। Yes, sir. Yes, sir. ये न्यूमेरिकल नोट करिए, मैं आपको विद सॉल्यूशन दिखा दूंगा। ये रहे। What acceleration will result when a 12 Newton force apply to a 3 kg object? अब यहाँ पे फोर्स गिवन है हमें 12 न्यूटन की, मास कितना है 3 kg का, और एक्सेलरेशन हमने निकालनी। निकाल सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई? Yes, Yes, sir. sir. ठीक, करिए सारे के सारे न्यूमेरिकल कर लीजिए। अगर कहीं पे कोई डाउट आ रहा है आपको, प्लीज डिस्कस करिए। Done, sir. हाँ जी, हो गए बेटा सब Done, सारे sir. के सारे? Yes, sir. हो गया. Sure. चलो, अभी यहाँ पे हमारा सिर्फ एक टॉपिक लेफ्ट है, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ। तो उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़ी डिफिकल्टी वाले, ठीक है? ये Okay, sir. इससे हाई स्टैंडर्ड के थोड़े एडवांस लेवल पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो मंडे हमारी क्लास है। Yes, sir. आपकी Yes, sir. है. आपका योगा वगैरह तो नहीं है कैंप, कोई योगा कैंप? No, sir. No, ठीक है। सर sir. मैसेज तो आया, बट हमने नहीं करना। हाँ जी। सर मैसेज पर आया तो है पोर्टल हाँ, पर कर नहीं रहा। अच्छा, चलो फिर हम मंडे करेंगे इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद मूव करेंगे थर्ड पे। ठीक है जी? Okay, sir. ओके जी, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, विश यू वेरी हैप्पी वीकेंड। थैंक Thank यू you, सर, sir. सेम टू यू सर।